पढ़ कर। हाँ बेटा, चैप्टर का नाम बेटा इलेक्ट्रो दिया टिंकू, टिंकू दिए कड़ा, खुशबू खुशबू ठीक से कड़ा दो, कड़ा चूड़ी कुछ भी दो। दे रही हो तुमने बेटा। आज हम ईएमआई बेटा ईएमआई का एक टॉपिक खत्म करेंगे। तुम चाहे तो इस पर क्वेश्चन कर सकते हो अपने बुक से देखकर बेटा। दे बेटा, मेरे पास बेटा एक लूप है, बहुत ध्यान से बात सुनो। मेरे पास एक लूप है, मैं बोर्ड पे आऊंगा तो और भी अच्छा समझ में आएगा, लेकिन पहले समझ लो बेटा, डेफिनेशन समझ लो बच्चे। आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके पहले बेटा सबको बच्चे बोलूंगा बेटा फीस जमा कर दो बेटा। संकेत की फीस नहीं आई, आस्था की फीस आ गई है, अमन कुमार की नहीं आई है, अनिकेत, दीपिका, दीपिका की आ गई है। हर्ष तेरी फीस नहीं आई बेटा। सर आ गई है। किसकी बेटा? सर मैंने फीस सबमिट कर दी है सर, स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था, भेज रही बेटा जिसकी इसकी आ गई ठीक है, इसकी नहीं आई जमा कर दो प्लीज बेटा। कृतिका तुरी ने अभी की है, मुस्कान राय ने शायद कर दी है मुझे फीस जमा। ओम, ऋषभ, शालिनी, सुचिता, ठीक है बेटा, तरुण, उमंग, स्नेहिल, कृतिका, सब फीस जमा कर दो बेटा। ठीक है बेटा। बस ये लास्ट मंथ की बात है, मेरे ख्याल से अगले मंथ से सब क्लियर हो जाएगा बच्चा। अब सबसे लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा क्राइसिस है बच्चे, सबसे ज्यादा क्राइसिस है। चलो किसी कोई फोटो भेज रहा है मुझे कुछ किसी चीज की, इसमें मुझे फोटो भेजिए कोई बेटा। अच्छा खुशबू भेजिए, कोई बात नहीं खुशबू बेटा, तुमने बोल दिया मुझे यकीन हो गया बेटा। ओके सर। तो यहाँ देखो मेरे पास एक कॉइल है, अब ध्यान से बात सुनो। मेरे पास एक कॉइल है बेटा और मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, मेरे पास एक कॉइल है, मेरे पास एक मैग्नेट है। ये जो ब्लैक वाला है ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इस कॉइल के थ्रू, कॉइल के दो एंड होंगे, दोनों एंड को बेटा मैंने नीचे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट या करंट या वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, जो कि करंट या वोल्टेज को वो करता है, डिटेक्ट करता है, या करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चा, बोलो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर से डिवाइस है, ठीक है बेटा, जो कि करंट या वोल्टेज, ठीक है कामनी बेटा, मुझे भरोसा है बच्चा, कामनी को तुम्हें पता है बेटा। अब मैं जिसको बोल देता वो कर देना बच्चा, जिसकी बाकी कोई बात नहीं, जिसकी बाकी वो कर देना, जिसकी हो चुकी कोई बात नहीं बेटा। अगर आप बोल दोगे मैं विश्वास कर लूंगा। तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास एक लूप है बच्चे, ठीक है, एक लूप है बेटा। इसके थ्रू बेटा मेरे पास एक मैग्नेट है। 10th क्लास आपको मैंने बताया था, 10th क्लास में किया भी अपने टीचर से बेटा। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये कॉइल है। अगर मैग्नेट कॉइल से बहुत दूर है, बहुत ध्यान से सोचना, अगर मैग्नेट कॉइल से बहुत दूर है, नॉर्थ पोल से क्या निकल रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बेटा। बताओ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है ना, बताओ बच्चा। थोड़ा जल्दी बोलते जाओ तो जल्दी बेटा बताओ। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, चैप्टर छोटा है बेटा, जल्दी खत्म होगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, बोलो हाँ या ना। अब बताओ, अगर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, मैग्नेट बहुत ही दूर रखा हुआ है कॉइल से, तो क्या इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू पास करेंगी? इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इस कॉइल के थ्रू पास करेंगे? आंसर है बच्चा नहीं, या बहुत ही कम पास करेंगे। आंसर है नहीं या बहुत ही कम पास करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस मैग्नेट को बहुत तेजी से बेटा इस लूप के पास लेकर आऊं, बहुत तेजी से मैं इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेकर आऊं, क्या होगा बताओ? इस लूप के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे? गेट बंद कर दे वंश। इस लूप के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज कर जाएंगी। इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही होंगी वो इंक्रीज कर जाएंगी। और लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगी बच्चा, तो लूप के थ्रू बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा या बहुत ही कम होगा, और जैसे ही बेटा मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेकर आऊंगा, लूप के थ्रू जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी वो इंक्रीज कर जाएंगी, तो लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा तो हम क्या देखेंगे? गैल्वेनोमीटर जो लगा नीचे उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। डिफ्लेक्शन क्या बेटा कैसी आएगी? मोमेंटरली डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट। जैसे ही मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके आऊंगा, गैल्वेनोमीटर मान लो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करता है और दोबारा 0 पे जंप कर जाएगा।
लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगा, दोबारा 0 पर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, जैसी मैग्नेटिक को मैं लेकर आऊंगा नॉर्थ पोल को, कॉइल के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाएंगी या कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन पर अ मोमेंट। बोलेटा वी से दैट needle of the galvanometer deflects towards left and instantaneously jumps to the center। समझ में नहीं आया, दोबारा बेटा 0 पर आ जाएगी। निशिका जाके दिवांश को बोल के टीवी का वॉइस कम करो, जाके बोल के आओ। हाँ जाओ, बोल के आओ, मैं कुछ बोला, जा जल्दी बोल के आओ। ठीक है बेटा, बोलो। तो वो बेटा लेफ्ट पे जाएगा, दोबारा 0 पे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अगर मैं मैग्नेट को उसके पास रखा रहूं तो इस कॉइल के थ्रू बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, इस कॉइल के थ्रू बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा, बोलो बोलो yes, भाई। sir. अब अगर मैं मैग्नेट को बहुत तेजी से पीछे की तरफ लेके जाऊं तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू पास कर देंगी वो कम हो जाएंगी, या बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा, दोबारा डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, सेम वही डिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट। लेकिन पहली बार अगर लेफ्ट में आया था तो इस बार बेटा राइट साइड आएगा, दोबारा 0 पे आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes. जब भी बेटा, जब भी मैग्नेट स्टॉप है, जब भी मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, लेकिन जब भी मैग्नेट मूव करेगा, चाहे पास आए चाहे दूर आए, समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, sir. जल्दी बोलो। Yes. जब भी मैग्नेट पास आएगा या दूर जाएगा, जब भी मैग्नेट पास आएगा, ठीक है, जब भी मैग्नेट पास आएगा या दूर जाएगा डिफ्लेक्शन तभी आएगी। तो बेसिकली मैग्नेट के दूर जाने से या पास आने से कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। मैग्नेट दूर जाए या पास जाए, कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। और जब कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, जिसको कि गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है। इसको गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है। दिस इज द EMI, दिस इज द। अब अगर बेटा मैं कॉइल को लगातार, बेटा मैग्नेट को लगातार मूव कर, पास ले जाऊं दूर ले जाऊं, पास ले जाऊं दूर ले जाऊं, ये स्टेशनरी है। मैं मैग्नेट को लगातार बेटा पास ले जा रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, पास ले जाऊं, दूर जा रहा हूं, तो कॉइल के थ्रू लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। सही बात है बेटा? बताओ हाँ या ना, बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, कॉइल sir. के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज आएगा, और जब कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लगातार चेंज आएगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। गैल्वेनोमीटर लगातार बेटा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट डिफ्लेक्ट करता जाएगा। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, गैल्वेनोमीटर sir. भी लगातार बेटा लेफ्ट राइट डिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड, इसको बेटा हम क्या बेटा बोलते हैं? आपका EMI। अब ये पहले एक इसका उल्टा भी देख लो। अब मैं मैग्नेट को स्टॉप कर देता हूँ, कॉइल को मूव करता हूँ, बात तो वही है। जब कॉइल दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही कम होंगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 होंगी। जब कॉइल पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो। Yes. Yes, sir. अगर मैं मैग्नेट को स्टॉप करके कॉइल को मूव कर रहा हूँ तो भी वही बात होगी, तो भी गैल्वेनोमीटर में लगातार डिफ्लेक्शन आएगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव करता है, अगर मैं दोनों को एक साथ मूव करूं, लेफ्ट राइट, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? स्टेशनरी होंगे। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Repeat मैं भी करना ट्रेन में बैठा हूं, बेटा बात सुनो, अगर दोनों को एक साथ मूव करें, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो वो दोनों मूव तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। समझ में आया बच्चे? इट इज जस्ट लाइक Yes, मैं भी sir. ट्रेन में बैठा हूँ, आप भी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन सेम पैरेलल ट्रैक पे सेम स्पीड से जा रही है, तो आप भी रेस्ट को मेरे लिए, मैं भी आपके लिए रेस्ट को। समझ में नहीं आया बच्चा? लेकिन अगर आपकी या मेरे ट्रेन की स्पीड ज्यादा या कम है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करेगी ना, तो उस केस में रिलेटिव मोशन आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. तो जब भी बेटा किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, जब भी किसी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो उस कॉइल में एक EMF या करंट प्रोड्यूस होता है, इसे बेटा हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट, and this phenomena is called electromagnetic induction. It was discovered by Michael Faraday. बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, बोलो बेटा। It was discovered by Michael Faraday. अब मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन से जवाब दिए मैं मान जाऊंगा बेटा।
क्यों करंट पैदा होता है कॉइल में, मुझे भी बताएगा बच्चा। ये तो बात सबको पता है कि भाई कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल में करंट पैदा होगा। मैंने बोला बेटा क्यों पैदा होगा, बताओ बच्चा, बोलो। नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो जाएगी सर। नहीं, मैंने बोला कि चाहे कॉइल मूव करे चाहे मैग्नेट मूव करे, इलेक्ट्रॉन्स ईएमएफ क्यों इंड्यूस करे। हाँ आस्था कुछ सही बता रही। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बताओ बेटा, क्या होगा बताओ। फ्लो करते हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, बेटा मिशिका गेट बंद कर बच्चा, आवाज आ रही ना, गेट बंद करो। देखो फिर से तुम अंदर से बेटा गेट लॉक कर दो, तो जरा अंदर से गेट लॉक कर देना, ठीक है बच्चे। तो मैंने बेटा क्या बताया बच्चे, लॉक कर दे गेट। बेटा मैंने क्या बताया बच्चे, यहाँ पर क्या होगा बेटा, ध्यान देना बेटा। यहाँ बच्चे क्या होगा, होता ये कि जब देखो तुम ध्यान से देखो, जब कॉइल बेटा, जब मैग्नेट रेस्ट पर है, कॉइल मूव कर रही है, तो इस कॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्री चार्जेस प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कॉइल बेटा मैग्नेट का बना होगा और कॉइल किसी मेटल का बना होगा। बोल बेटा हाँ या ना। तो जब यस सर। ये कॉइल मूव सर करेगा रिपीट कर तो देना। इसमें, हाँ तो बेटा मैं बताऊं, देखो ध्यान सुनो, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, कॉइल है। जब बेटा कॉइल मूव करेगा तो कॉइल में जो प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स है वो भी मूव करेंगे, और कॉइल में प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल किससे मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। और जब कॉइल में प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स पे कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। यस यस F सर। इज इक्वल, और बेटा वो थ्रू आउट द कनेक्टर वो चार्ज पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया बच्चे, बोलो बोलो। जो चार्ज पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट द कनेक्टर बेटा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। चार्ज पार्टिकल्स में मोशन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। क्लियर है, ये चार्ज पार्टिकल्स भी मूव करेंगे जब कॉइल मूव करेगा, और ये चार्ज पार्टिकल किससे मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। और जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस पर फोर्स लगेगा, और वो थ्रू आउट द करंट ही चार्ज पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये ईएमआई का कॉस्ट था बेटा, अंदर की बात थी, आप समझ गए बात को मेरे ख्याल से। अब बेटा सबसे पहली बात बेटा क्या आती है बच्चा, सबसे पहली बेटा बात आती है कि क्या ईएमआई क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका whenever there is a relative motion takes place between a coil and a magnet, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। whenever there is a relative motion takes place between a coil and a magnet, then a current is induced in the coil, then a current or EMF is induced in the coil. This is called induced EMF or induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction. समझ में आया बेटा, it was discovered by Michael Faraday. क्लियर है बच्चे, दोबारा बोलूं, दोबारा बेटा बोलूं, जल्दी बताओ भाई। यस यस सर। बेटा यस सर। whenever, एक बार ध्यान से सुनना, मेरे ख्याल से अगली क्लास तक आपको नोट्स ही मिल जाएगा बेटा इसका, जो चैप्टर 5 का जो बचा हुआ उसका भी, उसका ही मिल जाएगा। मैंने क्या बताया कि whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, then magnetic field lines or the magnetic flux through the coil changes, due to which a current or EMF is produced in the coil. This current or EMF is called induced current or induced EMF, and this phenomena is called electromagnetic induction, and it was firstly discovered by Michael Faraday. क्लियर है बच्चा, चलो बेटा आगे, यस चलो यस बेटा सर। आगे, ठीक है ठीक है। फैराड के नाम पे यूनिट क्या है बेटा, इंडक्शन की। किसकी बेटा बताओ बताओ। अब फैराडे ने इंडक्शन को खोजा, हाँ तो बेटा फैराडे के नाम पे बेटा हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट क्या है बेटा, फैराड। क्या नाम बेटा आपका, बोले सॉरी उल्टा बोलना, हेनरी, गलती बोलती है बेटा, आपकी कैपेसिटेंस यूनिट फैराड है, गलती बेटा बोलती है बेटा मैंने। सेल्फ इंडक्शन और बेटा म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट क्या है बेटा, बेटा क्या है, हेनरी। बेटा क्या हेनरी है बेटा, मैं फैराड बोल रहा हूँ, हेनरी है, ठीक है ना। बात समझ में बेटा, बोलो क्लियर है, बोलो। अब बच्चा आगे चलते हैं, बात ध्यान सुनो, अभी यूनिट की बात करेंगे। तो अब जरा इसको बोर्ड पे समझते हैं, और बोर्ड पे एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं जो हमने 10th क्लास में बना रखा है ऑलरेडी। तो उसको हम दोबारा बेटा एक बार रीड्रॉ करते हैं। करें बेटा, स्टार्ट करें, बोलो बच्चा, बोलो भाई। तो जरा बोर्ड देखो बेटा ध्यान से, हाँ बेटा बोर्ड देखो बेटा ध्यान से, बोर्ड देखो बेटा। तो ये रहा बच्चा बोर्ड, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा देख, तो चैप्टर का नाम बेटा ईएमआई। दिख रहा है बेटा, बोर्ड दिख रहा है, मैं
मैं सामने तो नहीं आ रहा बेटा, बोर्ड के सामने तो नहीं आ रहा मैं? No, sir. बोलो भाई, अरे बोलो, मैं बोर्ड के सामने तो नहीं आ रहा? No, sir. नो सर। ये बेटा कॉइल है बेटा, कॉइल का बेटा पहला एंड और कॉइल का बेटा दूसरा एंड, और ये बेटा गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसमें। हमारे पास एक बेटा स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, हमारे पास बेटा एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है। तो स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैं लेकर आऊंगा। जब लेकर आऊंगा तो बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू चेंज होगी। जब मैग्नेट लेकर आऊंगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगी बेटा, लेफ्ट की तरफ। बोलो बच्चा। और जब मैग्नेट को लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगी, राइट की तरफ। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, बोलो बच्चे। यस Yes, सर। sir. मैग्नेट को लेके आऊंगा डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ, जब लेके जाऊंगा राइट की तरफ। अब इसी का एक सिंपल डायग्राम है बेटा। हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर सिलेंड्रिकल मटेरियल है, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल मटेरियल है। उस पर बेटा तुम कॉपर की वायर को काउंट करो। इसमें मान लिया बेटा हमने लगा दिया बेटा 50 टन, साथ में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। इसको बेटा हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। बेटा क्या बेटा बोलते हैं, बताओ, बोलो बेटा क्या बेटा बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। Secondary coil. अब बेटा ट्रांसफार्मर है बेटा, पूरा ट्रांसफार्मर है बच्चे, समझ में आया? मैं जो पढ़ाता हूँ तो मैं आगे की फील्डिंग करता हूँ, ठीक है ना? तो बेटा मैं आगे की फील्डिंग कर रहा हूँ, ध्यान से बात सुनना। यहाँ बेटा दूसरी कॉइल लपेटी, इसमें कम से कम 100 टन मार दी है, साथ में बैटरी लगा दी और बेटा की लगा दिया। बोलो हाँ या ना। इसको बेटा हम क्या बेटा बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। प्राइमरी कॉइल क्या बन जाएगा बेटा, सोलेनॉइड। बोलो हाँ या ना Yes, sir. भाई, बोलो बेटा, बोलो। यस Yes, सर। sir. बताओ, जैसे ही बेटा हम प्राइमरी कॉइल में करंट चालू करेंगे, प्राइमरी कॉइल बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, Yes, sir. यस Yes, sir. सर। बोलो। अब बेटा साइंस में बेटा कैसे बेटा बोलते हैं, साइंस में बेटा हम कैसे बेटा बोलते हैं, साइंस में बेटा कैसे बेटा बोलते हैं कि whenever we plug the key, whenever we plug the key of the primary coil which behaves like a solenoid produces magnetic field lines, and the magnetic field lines produced by the primary coil are associated with the secondary coil. बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, बोलो बच्चे। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूस करेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी प्राइमरी कॉइल की, उसका कुछ पार्ट सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी पास करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, फिगर देख के देखो। यस सर। बेटा ध्यान से देखना बेटा, मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ बच्चा, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है बेटा मुझे, ठीक है? मैंने देखा कि मैं वीडियो में बहुत ज्यादा जल्दी बोल देता हूँ, मुझे ऐसा लगा बेटा, फीलिंग आई बेटा मुझे ऐसी, मैं बहुत जल्दी बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे पता है तो तुमको ही पता होगा, तो मुझे लगा कि मुझे इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, तो इसलिए मैं बड़ा आराम से आपको बता रहा हूँ बच्चा, बिकॉज ऑनलाइन क्लास में कई बार वॉइस क्रैक कर जाती है। हाँ बेटा बोलो बेटा, आवाज नहीं आई तुम्हारी बच्चे। सर वो लास्ट लाइन फिर से बोल दो। हाँ मैं सर दोबारा, लास्ट लाइन फिर से बोल दो। बेटा मैं दोबारा बार बोलूंगा, अभी बात सुनो, अभी तो स्टार्ट किया बेटा। तो मैंने बेटा क्या बताया कि जो प्राइमरी कॉइल में मैंने बैटरी लगाई है और की लगाया है, प्राइमरी कॉइल जो है बेटा इट एक्ट्स एज अ सोलेनॉइड। तो whenever we plug the key in the primary coil, whenever we plug the key in the primary coil which behaves like a solenoid produces magnetic field or magnetic field lines, and these magnetic field lines produced by the primary coil are also associated with the secondary coil or the neighboring coil। समझ में आया बेटा? बोलो। प्राइमरी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, वो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास करता है या नेबरिंग कॉइल के थ्रू पास करता है। सेकेंडरी कॉइल क्या है बेटा, नेबरिंग कॉइल। बेटा क्या है बेटा बताओ, बोलो क्या है कॉइल बताओ, नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग क्या बच्चे? नेबरिंग मतलब पड़ोसी, समझ में आया बेटा, नेबर पड़ोसी। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो जैसे ही हम करंट चालू करेंगे, इट इज जस्ट लाइक ये सेकेंडरी कॉइल है, जैसे हमने करंट को चालू किया, इसका मतलब मैग्नेट को सेकेंडरी कॉइल के पास लेकर आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चा, बोलो। Yes, sir. तो व्हाट वी सी
what we see whenever the beta what we see कि whenever we plug the key in primary coil, बोलो बेटा, deflection occurs in the galvanometer of the secondary coil. समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, बोलो। सर रिपीट सेकेंडरी कर कॉइल, दीजिए। हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब भी बेटा हम प्राइमरी कॉइल के प्लग को की करेंगे बेटा, अरे आपके हम बेटा प्लग में बेटा की को डालेंगे या बेटा की को हम चालू करेंगे, तो बेटा प्राइमरी कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा और सेकेंडरी कॉइल के थ्रू भी पास करेगा उसका कुछ पार्ट, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और सेकेंडरी कॉइल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, sir. बोलो। अब अगर बेटा मैं करंट को चालू रखूं तो इसका मतलब मैग्नेट कॉइल के पास स्टेशनरी रखा हुआ है। बोलो हाँ या ना, बोलो। अगर मैं करंट को चालू रखूं मतलब मैग्नेट कॉइल के पास स्टेशनरी रखा हुआ है। जैसे ही मैं करंट को बंद करूंगा, the magnetic field lines produced by the primary coil disappears whenever, बोलो बेटा आपका बेटा क्या क्या आपका whenever the current is turned off, whenever the current is, आप कैसे बोलो कि whenever the current in the primary coil is turned off, the magnetic field lines produced by the primary coil disappears, therefore the magnetic field lines which are associated with the secondary coil also disappears. Now again the magnetic flux through the secondary coil changes, again deflection occurs in the galvanometer, but this time in opposite direction. समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। अगर पहले केस में लेफ्ट में डायरेक्ट डिफ्लेक्शन आई थी करंट चालू करने पर, तो करंट बंद करने पर कहां पे आएगी? राइट साइड में। बोलो हाँ या ना, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes. सिंपल सा वर्ड बेटा बोलो, बहुत सिंपल सा बेटा वर्ड बोलूं। करंट चालू करोगे तो डिफ्लेक्शन आएगी, करंट बंद करोगे तो डिफ्लेक्शन आएगी। सही बात है बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. मैं आपको बिल्कुल साइंस Yes, के sir. वर्ड्स बताऊंगा बेटा, अभी बिल्कुल साइंस के वर्ड जो आपने थ्योरी में लिखा, जो थ्योरी में आप लिखते हो, जब बुक में लिखा होगा। तो जब करंट चालू करोगे तो डिफ्लेक्शन आएगी, जब करंट बंद करोगे तो डिफ्लेक्शन आएगी। करंट चालू है या करंट बंद हो गया तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। करंट कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है तब भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंडरी के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। करंट बंद हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, सेकेंडरी के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। तो सिंपल सी बात बेटा बोलो, एक साइंस का वर्ड बेटा बोलो, इसको तुम बार बार यूज करोगे। बताओ बेटा क्या? बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. तो साइंस का वर्ड है बेटा whenever the strength of the current, whenever the strength of the current in the primary coil changes, जब भी करंट इंक्रीज करता है करंट डिक्रीज करता है, चालू करने पर करंट इंक्रीज करेगा, बंद करने पर करंट डिक्रीज करेगा। तो whenever the strength of the current, बोलो बेटा, in the primary coil changes and EMF is induced in the neighboring coil or in the secondary coil। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो। यस सर। Yes. बोलो बेटा। तो जब भी किसी कॉइल में, जब भी किसी कॉइल की करंट की स्ट्रेंथ में चेंज आता है, जब भी किसी कॉइल की करंट में जो किसी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ में चेंज आएगा, नेबरिंग कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा क्या बोलते हैं? क्या बेटा बोलते हैं? बताओ, बोलो बच्चा। Mutual induction. Mutual इंडक्शन दो induction. तरह का, इंडक्शन दो तरह का, एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। एक होता है सेल्फ, एक होता है म्यूचुअल। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. बोलो बच्चा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन है और ये किसमें होता है? ट्रांसफार्मर में। किसमें होता है? किसमें होता है बताओ, बोलो अच्छा। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होगी, एक सेकेंडरी कॉइल होगी। तो प्राइमरी कॉइल में अगर आपने डीसी लगा दिया प्राइमरी कॉइल में, तो क्या सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? कंटिन्यूअस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? बोलो बच्चा जल्दी बताओ। Yes, sir. नहीं होगा। जब भी हम करंट चालू करेंगे तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, या करंट को बंद करेंगे या जब भी हम करंट चालू करेंगे या बंद करेंगे तभी सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, या बेटा आपकी बुक में एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पूछो क्या? इज अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन डीसी? क्या एक ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता है? बोलो, क्या एक ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता है? जल्दी बताओ बेटा, बोलो बच्चा। नो सर। आंसर है बेटा नो। ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे काम करता है बेटा? एसी पर। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, बोलो Yes. बच्चे।
क्योंकि जब एसी पास करेगा तो करंट लगातार फ्लक्चुएट करेगा, करंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इसको क्या बोलते हैं? साइनूसॉइडल कर्व। क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको? साइन यू एस आई, हाँ साइनूसॉइडल कर्व। अभी अभी बेटा कृति कामनी को पता होगा, है बेटा, है ना पता कृति कामनी? साइनूसॉइडल कर्व बोलो। यस इसको क्या सर। बोलते हैं? साइनूसॉइडल कर्व। मतलब बेटा ऊपर नीचे वेव की तरह। समझ में आया बेटा? बोलो। तो जो एसी होता है ये साइनूसॉइडल होता है। मतलब क्या? इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, और लगातार इसकी स्ट्रेंथ में लगातार चेंज आता है। और जब एसी की स्ट्रेंथ में लगातार चेंज आएगा तो प्राइमरी में जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ में लगातार चेंज आएगा। जब प्राइमरी की स्ट्रेंथ में जब प्राइमरी की करंट की स्ट्रेंथ में लगातार चेंज आएगा तो सेकेंडरी में क्या होगा बेटा? एक लगातार ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर है बच्चा? बताओ हाँ या ना? बोलो भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता है? आंसर है नहीं। क्या ट्रांसफार्मर एसी पे काम करेगा? यस। और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है काम करने का? आंसर क्या दो बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बेटा बोलोगे? बताओ, बोलो। Mutual. Mutual induction. And beta, what is the mutual induction? Whenever the strength of the current in a coil changes, an EMF is induced in the neighboring coil or secondary coil. जब भी किसी कॉइल के करंट की स्ट्रेंथ में चेंज आएगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा नेबरिंग कॉइल में या बेटा सेकेंडरी कॉइल में। बताओ हाँ या ना? जल्दी बताओ बेटा, बोलो बच्चे। यस सर। Yes. बोलो बेटा हाँ या ना? डीसी में करंट कांस्टेंट रहता है ना? हाँ, डीसी में करंट कांस्टेंट रहता है, एसी में करंट फ्लक्चुएट करेगा। बोलो बेटा क्लियर है? बोलो बच्चा। यस सर। Yes, sir. बोलो ठीक है ना? तो बेटा मीटिंग जैसी क्लोज होगी बेटा दोबारा बेटा चालू करना बेटा, हमें एक पूरा सेक्शन खत्म करना है, ठीक है ना? तो ये पूरी बात होगी। तो समझ में आए बेटा? यहाँ तक बात मैं आगे चलूं बेटा? जल्दी बताओ बेटा, बोलो बोलो बच्चे। Yes, sir. मैंने सारा Yes, बेसिक sir. बता दिया बेटा, बहुत डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में, ठीक है? जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ रखा है उनसे पूछो, वो तो बताएंगे। मैंने बहुत डिटेल में बताया ना बेटा? कामनी बताओ बेटा, बेटा कामनी कृति बताओ बच्चे, डिटेल बताया? यस सर। बोलो बच्चा। मैंने आपको चैप्टर का पूरा उसको समरी बता दी बेटा। समझ में आया बच्चे? मतलब मैं आगे के चैप्टर्स में आऊंगा, आगे के टॉपिक्स में आऊंगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सर आपने बताया था। समझ में आया बच्चे? बोलो हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. हाँ, तो बस एक चीज और बता दूंगा तो पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, पूरा चैप्टर उसी पर चलेगा। समझ में आया? वो चीज क्या? लेंस लॉ। अभी खुशबू ने पूछा था। तो अब नेक्स्ट बेटा क्या है, ध्यान से बात सुनना। तो ये सारी बात बेटा हो गई बच्चा। तो जो काम हम बेटा पहले वाले डायग्राम देखना बच्चे, जो काम बेटा हम पहले वाले डायग्राम में बच्चा अपने हाथ से मैग्नेट को लाकर और दूर ले जाकर कर रहे थे, वो काम हम दूसरे केस में करंट को चालू करके या बंद करके कर रहे हैं। क्यों बेटा? सही बात है? बोलो बोलो बेटा। पहले केस Yes, में sir. हमें कॉइल और मैग्नेट को लगातार मोशन में करना था, तो हमें अब लगातार बेटा कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी अपने हाथों से। लेकिन इस बार बेटा सेकंड केस में जो काम अपने हाथों से कर रहे थे वो काम हम करंट को दबा रहे हैं, करंट को बंद कर रहे हैं, करंट को चालू कर रहे हैं, करंट को बंद कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो बेटा फैराडे के 2 लॉज हैं बेटा ईएमआई के, कुछ लोग 3 लॉज बोलते हैं। पहला लॉ डेफिनेशन है। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चा। तो मैं 2 लॉज बेटा बोलता हूँ। हाँ, मैं 2 लॉज बेटा बोलता हूँ। थोड़ा पानी के लिए ठंडा पानी को बेटा दे दें। बोलो जरा बेटा। जैसी 8:05 पे क्लास 3 मिनट बाद बेटा मीटिंग खत्म हो जाएगी बच्चा। तो दोबारा बेटा आप क्या नाम है वो करना बच्चे, लॉग इन करना बेटा। पूरा टॉपिक लेंस लॉ तक मैं समझाने, लेंस लॉ तक कराऊंगा। बेसिकली तुम्हें पता है बेटा ये क्या हो रहा है? बेसिकली जब मैं कॉइल और मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ ना बेटा, जब मैं कॉइल और मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ तो बेसिकली बेटा मैं क्या करूँ बेटा? किट लगा दे। हाँ, तो यार है कौन पानी लेके आ रहा है? बस से लगा दे, ठीक है? तो जब मैं कॉइल और मैग्नेट को बेटा मूव कर रहा हूँ बच्चा, जब कॉइल और मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं वर्क डन कर रहा हूँ। यही बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। समझ में आया? नहीं आया? बोलो। ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जब तक मैं वर्क डन करूंगा तो जो मेरी एनर्जी होगी, बोलो बेटा, द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट बाय मी पर सेकंड इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर सेकंड। समझ में आया बेटा? बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चा, बोलो। Yes. बोलो। whenever the relative motion between the coil and the magnet stops, जब भी कॉइल और मैग्नेट की भी रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा, then no work is done by me,
no EMF is induced in the coil. बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, ये sir. बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब तक मैं वर्क डन करूंगा तब तक EMF इंड्यूस होगा। जैसे बेटा मैंने वर्क डन करना बंद कर दिया, EMF इंडक्शन बेटा बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? बोलो हाँ या ना, बोलो Yes, बच्चा। तो 2 मिनट बाकी है बेटा। देखो फैराडे का देखो बेटा पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ डेफिनेशन है, उसके बाद लॉ है। देखो बेटा लॉ क्या है कि whenever there is a relative motion between a coil and a magnet takes place, then magnetic flux through the coil changes, due to which an EMF or current is produced in the coil. This is called induced EMF or induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction. This phenomena is called electromagnetic induction. ठीक है बच्चे, इस phenomena को हम electromagnetic induction बोलते हैं। ठीक है बच्चा। And law बेटा क्या है, साथ सुनना। This EMF lasts, LASTS. The EMF lasts in the coil whenever the relative motion between the coil and the magnet stops. जैसे ही बेटा कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा, कॉइल में EMF क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ ना। मिश्का बाहर आओ, जल्दी बाहर बंद करके आओ। तो जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच, बंद कर दे बेटा, गेट बंद करो बेटा। जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन, बंद करो बेटा गेट। जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन बेटा स्टॉप हो जाएगा, तो बेटा जो EMF जो बेटा प्रोड्यूस होता है वो भी बंद हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा सुनना बच्चा कि whenever there is a relative motion between a coil and a magnet takes place, then the magnetic field lines through the coil or magnetic flux through the coil changes, due to which an EMF or current is produced in the coil. This is called induced EMF or induced current. This phenomena is called electromagnetic induction, and it was discovered by Michael Faraday. और लॉ बेटा क्या है, the EMF lasts, LASTS, खत्म हो जाता है।